तो हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आभास गुप्ता के इस एक नए 25वें व्लॉग में। 25वां व्लॉग और इसी के साथ में 50% का टारगेट हमारा हो जाएगा कंप्लीट आज इस व्लॉग को कंप्लीट करने के बाद। लेकिन एक बहुत ही खुशी की बात, मतलब बहुत ही एक बात ये भी है कि आज का ये व्लॉग, जी हाँ दोस्तों, आज का ये व्लॉग शुरू हो रहा है ऑलमोस्ट 10 बजे रात के। 10 बजे रात के। और आप कहेंगे पूरे दिन क्या कर रहे थे लाला जी? तो पूरे दिन लाला जी ये कर रहे थे कि कुछ नहीं कर रहे थे, और बहुत ही लेट सब मामला था। और काफ़ी देर से मैं नेट 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 ही चला रहा था, तो नेट चलाने की वजह से स्टक हो गए थे और व्लॉग नहीं चालू किया। लेकिन अब चालू कर दिया है क्योंकि कल पोस्ट करना है, तो आज बहुत ही लो एफर्ट व्लॉग बनेगा। कुछ ज्ञान की ही बातें दे सकते हैं अब तो हम, तो वो करेंगे, बाकी आपको बताएंगे, तो बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सेटअप सारा सिस्टम। यार ये देखो, ये नई एक हमारी कंपनी की तरफ से आई है ये दवाइयाँ कुछ, ये देख रहे हो, ये आती हैं कंपनी से हमारी पेटियाँ पेटियाँ भर के मेडिसिन्स देने के लिए। और अभी मैं थोड़ा इनको कर रहा हूँ सही, कुछ पहले की भी हैं मेरे पास, अभी भी हैं जो मुझे देनी है, और वो मैं अब इसमें न्यू है सब, तो इनको मुझे टैपल करना पड़ेगा सब। यार ये बहुत सारी हैं, अभी मैं इनको सब ऑर्गेनाइज़ कर लूँ सही तरीके से, ताकि मुझे वक्त के टाइम पे सारा कुछ मिल जाए। तो हर बार ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अब थोड़ा सा 2-4 बार से नहीं हो रहा है, फिर ऑर्गेनाइज़ करके और फिर ये काम ख़त्म करेंगे। मैं पिछले 1-1.5 घंटे से कर रहा हूँ और अभी हुआ नहीं है पूरा, तो अब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बात करते हैं आगे। तो दोस्तों तुम यकीन नहीं मानोगे, बज गए हैं सुबह के 5 भाई, काम करते करते। इतना ज़्यादा काम भाई, मैं पूछो मत। ये सारा कबाड़ मैंने निकाला है, खाली गत्ते, कूड़े, कागज़, कुछ एक्सपायर्ड दवाइयाँ थी। अब ये सब कल मैं कूड़े में दे दूँगा। यकीन ना हो रहा ना, ये देखो पूरा का पूरा भाई 5-13-6 दिसंबर। और ये पेटियाँ इतनी भारी थी ना भाई, तुम यकीन नहीं मानोगे, करते करते मेरा दिमाग ख़राब हो गया। सुबह काम वाली आती ना, वो दिक्कत कर देती मेरे को कि हटा या नहीं, रास्ते में रखा हुआ है। अब देखो मेरा घर कितना साफ़ लग रहा है, देखो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त सुबह के 5:30 तो बज गए हैं करीब, और ये देखो 5:37 हो रहे हैं, तो बज तो गए हैं काम करते करते। लेकिन आज एक टॉपिक पे मैं बोलने वाला था, वो टॉपिक आपको बताऊं। मैंने एक पोस्ट देखी थी आज इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी। किसी ने लिखा हुआ था कि वहाँ पर एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बोला कि जो इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा घट रही है, और मोदी जी इसके ज़िम्मेदार हुए, गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार हुई। और वो कुछ पुराने पोस्ट दिखाने लगे कि 2013-14 में मोदी जी ने कहा था, जिस कंट्री की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले अगर गिरने लगे तो वो देश बेकार है, ये गवर्नमेंट बेकार है, जो भी करके। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बयान का तो क्या ही कर सकता है कोई किसी का। लेकिन फ़िलहाल जब मैं बात करूं कि यार इसमें गवर्नमेंट की दिक्कत है या किसी और वजह से डॉलर की वैल्यू गिर रही है, ये जानना अपने को बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने जब एनालाइज़ किया है इसको, मैंने देखा है, तो इसमें हो क्या रहा है कि 2025 में अगर आप देखोगे, 2025 की जनवरी में करीब 85 रुपीज़ का डॉलर था, और आज 5 दिसंबर है। ऑलमोस्ट 11 महीने ही हुए हैं, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 11 महीने हुए हैं अभी, और अभी 1 महीना बाकी है पूरा साल ख़त्म होने में। तो उसके अंदर जो डॉलर की वैल्यू है वो 5 रुपए गिर चुकी है, और रुपी है, इंडियन रुपी है, वो आ चुका है 90 रुपए अब। तो कुल मिला के 5 रुपए वो इस साल गिर चुका है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी गिरावट है भाई इसके अंदर, और ऑल टाइम लोएस्ट इसने टच करा है अपना इंडियन रुपी ने डॉलर के मुकाबले। तो इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस ये हैं भाई, सबसे पहली बात जो इसके अंदर आती है कि जो हमारे देश में जो इक्विटी सेक्टर है, जो मार्केट्स हैं हमारी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये सब, इनके अंदर से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, वो सारी की सारी बैकआउट हो रही है। सारा का सारा वो लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपना खींच रहे हैं मार्केट से हमारी, ठीक है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, ये कभी चाइना की मार्केट में पैसा लगाते हैं, कभी यूरोपियन मार्केट्स में पैसा लगाते हैं, और कभी इंडियन मार्केट्स में भी पैसा लगाते हैं, जहाँ पे इन्हें लगता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी है, बढ़ रही है। इन्होंने चाइना से निकाले थे, इंडिया में लगाए थे, इंडिया से निकाल लिए,
वो किस लिए निकाल लिए, इसका दूसरा रीज़न अभी मैं बताऊंगा आपको। इसका दूसरा रीज़न है जिसमें इंडियन रुपी गिर रही है, तो वो बताऊंगा। तो क्योंकि जो हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इसके पैसे काफ़ी निकाल रहे हैं, कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने, एफडीआईज ने बाहर निकाले हैं अपने। डॉलर को एक स्टेबल करेंसी माना जाता है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, इंडिया की कुछ अनसर्टेनिटी को देखते हुए उन्होंने निकाल करके उसको और डॉलर में अपने जो करेंसी है वो अपना लेके चले गए हैं। तो इससे डॉलर की डिमांड बढ़ गई सबसे पहला, ठीक है, इंडियन रुपी की वैल्यू घट गई। दूसरा पॉइंट जो आता है जो कि आपको ये बताएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरा कारण है जो यहाँ पर ट्रम्प के जो टैरिफ लग रहे हैं, यूएसए के जो टैरिफ लग रहे हैं 50% इस समय इंडिया के ऊपर जो एक्सपोर्ट के जो टैरिफ्स हैं वो लग रहे हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है जो इंडिया के ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि इंडिया इनकी दबाव में आ नहीं रहा। इनको अपने जो फार्मर सेक्टर और अपना जो डेयरी फार्म सेक्टर है उसके अंदर वो घुसने नहीं दे रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसने नहीं दे रहा, ठीक है। जो कि हमारे देश के लिए अच्छी बात है, भाई हम नहीं घुसने देंगे आपको, ठीक है। इसकी वजह से जो टैरिफ लगा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से हम जो है मैक्सिमम जो हम ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ में, अब उस पर 50% अप प्राइजेस सारी चली गई हैं, ठीक। अब 50% अप प्राइजेस जाने से वहाँ के लोगों को वो चीज़ें महंगी मिल रही हैं, तो वहाँ के लोगों को जब चीज़ें महंगी होंगी तो वहाँ का कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढेंगे और वो इंडियन प्रोडक्ट लेने के लिए थोड़ा सा झिझकेंगे, ठीक है, वो नहीं लेंगे उसको प्रोडक्ट को। इस वजह से हमारा जो ट्रेड है वो 28% तक डाउन आ चुका है। ये अभी की हमारी स्टोरी है। लेकिन इंपोर्ट करने में, और दूसरा कहानी हमारा क्या है कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम लोग बहुत सारे पल्सेस ऑयल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग भाई इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करके मंगाते हैं। जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर पहले जो हमें पैसे देना पड़ते थे, क्योंकि उसके लिए हमें डॉलर्स खर्चने पड़ेंगे। पहले जब डॉलर की कीमत कम थी हमें कम देना पड़ता था, आज सेम अमाउंट का सामान खरीदने के लिए हमें ज़्यादा डॉलर खर्चने पड़ेंगे। तो डॉलर की डिमांड मार्केट्स में बढ़ रही है, लेकिन रुपी की डिमांड घट रही है, क्योंकि हमें डॉलर ज़्यादा खर्चने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें ज़्यादा डॉलर खर्चने पड़ रहे हैं, इसकी वजह से जो डॉलर की प्राइसिंग है वो और मजबूत हो रही है इंडियन रुपी के मुकाबले, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आए। तो भाई पहला जो एफडीआईज हट रहे हैं, दूसरा जो हमारे ऊपर जो इतने सारे टैरिफ लगे हुए हैं उसकी वजह से, ठीक है। अब वो टैरिफ कोई गवर्नमेंट अपने ऊपर ज़बरदस्ती नहीं लगाती, कोई नहीं चाहता कि उनके ऊपर टैरिफ लगे, लेकिन कुछ देश हैं वो दिखाना चाहते हैं हमें कि भाई तुम एक बहुत गरीब देश हो और तुम ज़्यादा उछलो मत, इस वजह से। और आपने देख लिया पुतिन साहब के साथ किस तरीके से हमारी बातचीत चल ही रही है, रशिया के साथ इंडिया बात कर ही रहा है, अपनी कितने सारे बायलैटरल्स साइन कर ही रहा है, कितने सारी डील साइन कर रहा है। तो भाई ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, तो कुछ बुरी परिस्थिति तो आएगी ही आएगी ना कभी। ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के कोई ये चीज़ करता है, ऐसा तो नहीं है। तो 2 पॉइंट्स ये आपको देखें। तीसरा पॉइंट जो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं कह सकता भाई ये चीज़ नहीं होती, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स में रिलेटेड लोग होंगे उनको सब कुछ पता होगा। पहले भी डॉलर की वैल्यू थी वो रुपी के मुकाबले अच्छी मजबूत होती थी और रुपी गिरता हुआ ही आया है, ठीक है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई जो हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने फॉरेन रिजर्व जो उनके पास डॉलर्स में होते हैं वो उन डॉलर्स को खर्च करती है, ताकि और खर्च करके इंडियन रुपीस को बाय करती है, इसलिए ताकि इंडियन रुपी की जो डिमांड है वो आर्टिफिशियली वो बढ़ा सके और उसको स्टेबल रख सके, ज़्यादा उसको गिरने ना दे। तो आरबीआई ने ये चीज़ कर दी है अब बंद। तो भाई ये जो बंद किया है ना, इसकी वजह से आरबीआई अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन जो उसके पास करेंसी है वो उसको फॉरेन रिजर्व को अपने नहीं खाली कर रही है बिल्कुल भी, और वो उसको नेचुरली बढ़ने दे रही है। जैसा रुपी गिरना चाहे वैसा गिरे, जैसा चलना चाहे वैसा गिरे। तो आपने जो ये चीज़ें देखी होंगी, ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा अहम मुद्दे हैं जिसकी वजह से जो इंडियन रुपी है वो गिर रहा है, ठीक है। इसके लिए कोई गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। कभी भी जब इंडियन रुपी को डॉलर के मुकाबले हमें स्टेबल रखना था तो आरबीआई आर्टिफिशियल उसके अंदर अपना डिमांड बनाती थी, डॉलर्स खर्चती थी और इंडियन रुपीस को बाय करती थी। इसकी वजह से क्या होता था कि इंडियन रुपी की जो डिमांड थी वो आर्टिफिशियली बढ़ती थी और डॉलर के मुकाबले वो स्टेबलाइज रहती थी। अब ये बेसिक सी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, लेकिन स्टिल कुछ लोगों को भाई ज़बरदस्ती ब्लेम करना है किसी चीज़ के लिए। भाई अगर आप ऐसा करोगे तो आप क्या दिखा रहे हो, मतलब किसी एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के लिए आप देश पे ही सवाल उठा देते हो बिल्कुल बिल्कुल से। आप सोचो ना, अगर यूएस की बातें हम मान लेंगे
तो कितनी दिक्कत हो जाएगी भाई। एक ऐसी गाय जो मीट खाती है उसका दूध हम पिएंगे, सोच रहे हो तुम क्या होगा हमारे साथ? हमारा देश कहाँ चला जाएगा भाई। तो ये चीज़ नहीं मानी तो भाई टैरिफ लग रहा है। अब आप ज़मीर नहीं इजाज़त देता इन चीज़ों की कि भाई ये सब काम हो। दूसरा, हम भाई उनके फाइटर जेट्स नहीं खरीदेंगे, हमें नहीं खरीदना जो पाकिस्तान के पास है, हमें नहीं खरीदना आपका F-35। सीधी सी बात, हम भाई वो लेंगे ना जो हमारे लिए मजबूत हो। हम क्यों लेंगे तुम्हारे उल्टे सीधे जेट्स, हम क्यों लेंगे तुम्हारी चीज़ें? तो सीधी सी बात है, जो हमें पसंद आएगा हम वहाँ से लेंगे। हम तुम्हारे कहने तुम कितना भी तेल बाय करते जाओ, हम अब तेल बाय करें तो दिक्कत है तुम्हें। तो भाई ये सब चीज़ें बहुत ही गलत हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, अच्छी तरीके से चलो और समझो कि चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो भाई मेरे को उस भाई से कोई, जो मेरे दोस्त थे, वो उन्होंने पोस्ट कमेंट डाला, उनको लगा शायद उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात बता दी है, तो क्रिटिसाइज़ करते रहो, उससे किसी को कोई फ़र्क घंटा नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, थोड़ी सी नॉलेज ठीक रखो तो वो चलेगा। तो दोस्तों यही था फ़िलहाल के इस वीडियो में। और मैं भाई आज थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा और देख रहा तो मेरी आंखें चढ़ी आ रही हैं, मुझे नींद सी आ रही है। तो ये पर्टिकुलर बात करने के लिए मैं रुका था और मुझे बहुत अच्छा लगा आज मैंने अपने पॉइंट क्लियर किया। अगर आपको भी ये पॉइंट क्लियर हुआ तो इस वीडियो को एक थम्स अप देना, और अगर आपको कोई और सवाल हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं आगे किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा।